हमारी पैदाइश पे फैसला सुनाता है। ख्वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना अमूमन ख्वातीन का ही काम समझा जाता है। मिलिए उमर आफ्ताब से जो 20 साल से पाकिस्तानी औरत के हकूक़ की जंग में इसके शाना बशाना हैं। 1999 में उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप की बुनियाद रखी, जिसका मकसद ख्वातीन को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना था। ये पहला कदम उठाना आसान न था। सोसाइटी ओवरऑल पैट्रियार्कल है और औरत को और औरत के से रिलेटेड चीज़ों को एक बड़े सर्टन अंदाज से देखा जाता है। सबसे पहले तो बल्कि दोस्त ही मजाक उड़ाते थे, तुम मतलब मर्दों के औरतों के हकूक़ के लिए बात कर रहे हो। उमर का मानना है कि मुआशरे में औरत को तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ इसे मजबूत बनाने से नहीं मिलेगा, इसके लिए मर्दों को साथ लेकर चलना होगा। इसीलिए जब उन्होंने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ आगही के लिए 2005 में वाइट रिबन नामी तंजीम कायम की, तो सिर्फ ख्वातीन को ही कानूनी मदद फराहम करने पर नहीं रुके, बल्कि मर्दों के रवैयों में तब्दीली लाने के प्रोग्राम्स भी शुरू किए और कम उम्र लड़कों की सोच मुस्बत बनाने पर तवज्जो देना ज़रूरी समझा। जितना औरतें अपने राइट्स पे अवेयर होती गई तो हमने देखा कि तशद्दुद बढ़ता गया, क्योंकि मर्द जो है वो जब औरत अपना राइट मांगती है तो वो उसको एक रिबेलियस एटीट्यूड समझता है कि वो तैयार नहीं है उसको राइट देने के लिए। लेकिन जब हम फादरहुड के कॉन्सेप्ट से उनसे बात करते हैं कि कैसे जो घरेलू तशद्दुद है वो उनके बच्चों के ऊपर असरअंदाज होता है, तो फिर हमने देखा है कि कुछ लोग जो है इसके ऊपर थोड़ा कॉन्शियस जो है वो हो जाते। उमर आफ्ताब छाती के कैंसर में मुब्तला ख्वातीन के लिए अवामी ताउन से पाकिस्तान का पहला ब्रेस्ट कैंसर अस्पताल भी बना रहे हैं, जहां तशखीस से लेकर मुकम्मल इलाज और ज़ाती मुआयने की तरबियत से लेकर आगाही तक तमाम काम एक ही छत तले होंगे। सिर्फ ब्रेस्ट का वर्ड जो है उसको लेना जो है वो हमारे लिए बहुत साल एक चैलेंज रहा। जब हम पहली दफ़ा पंजाब के एक डिपार्टमेंट के पास गए एक बिल्डिंग को पिंक कराने के लिए, उन्होंने कहा जी ये तो बिल्डिंग सिर्फ ग्रीन होती है, ये पिंक नहीं हो सकती। उमर कहते हैं कि 3 साल की कोशिशों के बाद जब अक्टूबर 2015 में मीनार पाकिस्तान को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही फैलाने के लिए गुलाबी रंग की बत्तियों से रोशन किया गया, तो ये इनके लिए एक यादगार लम्हा था। ख्वातीन की सेहत, तालीम और जिनसी और मुआशी इस्तेहसाल के बारे में आवाज़ उठाने वालों पर अक्सर मगरबी एजेंडा को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। उमर इस तनकीद को यूँ रद्द करते हैं। अब मेरा ये सवाल लोगों से होता है कि यार अगर तुम्हें ये कहा जाए कि तुम अपनी बच्ची की तरबियत जो है वो अच्छी तरह करो, या तुम अपनी बीवी को मारपीट ना करो, या उसके साथ अच्छा सलूक करो, या अपनी बहन को विरासत में हिस्सा दो, तो ये वेस्टर्न एजेंडा कैसे है? सिंफी बराबरी के लिहाज से पाकिस्तान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 153 मुल्कों की फहरिस्त में गुज़िश्ता साल 151वें नंबर पर आया था। उमर की नज़र में उनकी 20 साला कोशिशों का निचोड़ यही है कि औरतें अपनी राह में हायल रुकावटों को खुद हटा तो सकती हैं, लेकिन अगर मर्द भी साथ दें तो मंजिल तक पहुंचना किसी हद तक आसान ज़रूर हो सकता है, जिसका फ़ायदा सिर्फ औरत नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को होगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।